के नेता कहते हैं कि गाली देकर के हम नेता बने हैं, जहां मानदंड ही यही हो, उस पार्टी से बिहार को क्या। ठेला वाला, टेम्पो वाला, साइकिल वाला सबको रोका, सबको उल्टा, कर्मचारियों तक के रोका, बहस किया, लाठियां चलाई, गुंडा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है शक्ति यादव जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर, जिस तरह से राघोपुर में आपके ही नेता के साथ जिस तरह से दुर्घटना हुई है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या बिहार में लॉ एंड देखिए, ऑर्डर? बिहार में कानून का राज दम तोड़ चुका है। प्रशासनिक अराजकता, सत्ता संरक्षित अपराध बिहार में फल फूल रहा है और ये सरकार पूरी तरह से अचेत है। जब इस राज्य के अंदर में मियादी जो सजायाफ्ता अपराधी है, उसको निकालने के लिए कानून में बदलाव लाइएगा। जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं, उसको दल में लाने के लिए उसे छुड़वाइएगा, तो कानून का राज तो दम तोड़ेगा। और बिहार में हाल के दिनों में देखा गया है कि सत्ता प्रतिष्ठान खुली छूट दे रखी है अपराधियों को। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नवलंपटीकरण के जो भाव आए हैं, वो बिहार बंदी के दौरान देखा गया। प्रसव पीड़ा से कराहती महिलाएं हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस पर याचना कर रहा है, लेकिन ये इनके अंदर निर्ममता इतनी है कि ममत्व का कोई भाव तक नहीं जगा। खोइंचा वाला, ठेला वाला, टेम्पो वाला, साइकिल वाला सबको रोका, सबको उल्टा, कर्मचारियों तक के रोका, बहस किया, लाठियां चलाई, गुंडागर्दी की। भारतीय जनता पार्टी का नवलंपटीकरण का इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं मिल सकता है। जिसके नेता कहते हैं कि गाली देकर के हम नेता बने हैं, जहां मानदंड ही यही हो, उस पार्टी से बिहार को क्या अपेक्षा हो सकती है। आज पटना जो राजधानी है, कैपिटल है बिहार का, कई हत्या लोग को सामने पर मजबूर कर दिया। कभी गांधी मैदान में घुस करके गोली मारी जाती है, कभी चित्रगुप्त नगर में, कभी एयरपोर्ट के किनारे, कभी 4 लेन पर, कभी गंगा पथ पर। दिन दहाड़े हत्या बिहार में आम हो गई है। आभा बची नहीं। प्रशासन में 2 फाड़ है, एक जो है लॉयल टू द चेयर है, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, एक लॉयल टू द पर्सन है, जो चाकरी करता है। इन परिस्थितियों में कानून का राज तो मरेगा। और नीतीश कुमार जी, जिनका हम बेहद सम्मान करते हैं, उनके अंदर वो परख की भाव नहीं बच गए। जब ठंडा और गर्म की दोनों की अनुभूति की परख जब समाप्त हो जाती है, तो उससे उम्मीद भी नहीं होती है। तो आज बिहार करा रहा है हत्या, लूट, बलात्कार से। हर 1 किलोमीटर पर मातम का माहौल देखा जाता है। अब तो चुनाव आया है, न जाने सरकारी गुंडे क्या क्या करेंगे। हालांकि हकीकत यह भी है कि सत्ता प्रतिष्ठान के लोग भी सुरक्षित नहीं है। तो बिहार में कानून का राज नहीं, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर का डिसऑर्डर हो चुका है। एक और सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि लगातार देखने को मिल रहा है कि पटना की सड़कों पर रोज कोई ना कोई प्रोटेस्ट हो रहा है। कल संविदा कर्मियों पे जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ है, सर फोड़ा गया है। लाठी गोली लोकतंत्र में इजाजत नहीं देता। जिन सवालों को लेकर के धरना पर बैठे लोग, प्रदर्शनकारी, उनसे सरकार को संवाद स्थापित करनी चाहिए और ये बात हल करनी चाहिए। तो हल ढूंढने के बजाय लाठियां चला रहे हो, रगेद रगेद के, खदेड़ खदेड़ करके लहूलुहान कर रहे हो। ये बहसीपन जो शासन का है, बिहार की उन लोगों के साथ जो अपनी मांग को लेकर के आ रहे हैं, तो लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। लोक लज्जा का भी परित्याग कर दिया है। ये हाल है बिहार के अंदर।
अमित शाह जी भी बिहार आने वाले हैं। अमित शाह एक बार आए हैं, आने दीजिए। अमित शाह जी का तो आना जाना लगा ही रहता है, जब तक रहता है चुनाव तब तक उनका तो आना जाना लगा ही रहता है। तेजस्वी जी की यही ना खासियत है, प्रधानमंत्री गृह मंत्री सबको सड़कों पर ला कर नाक रगड़ने पर मजबूर कर देते हैं। तेजस्वी जी का जो रोड मैप है ना, उसके आगे सबको झुकना पड़ता है। झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। झुकती है सरताज, झुकाने वाला चाहिए। तो झुकाने की ताकत सत्ता प्रतिष्ठान के पास नहीं है, विपक्ष के पास। तो ये जो आपने बताया लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरह की स्थिति और गाली की मर्यादा, तो आप ही लोगों पे लगातार इल्जाम लगा गरिहंड रहे हैं। गरिहंड कौन है? भाजपा। गाली देने वाले को स्थापित कौन करती है? भाजपा। सड़क पर दलित बेटियों को साड़ी खोल करके नचाने की बात करता है और उसको प्रधानमंत्री जी पार्टी में शामिल करते, वो कौन गालीबाज है? वही लोग हैं ना गालीबाज, इनको लोकतंत्र में आस्था नहीं हो। गालीबाज, गाली की ट्रेनिंग भाजपा में दी जाती है। तो हमारे साथ मौजूद थे शक्ति यादव जी, जिन्होंने कहा है कि भाजपा में और कुछ नहीं, सिर्फ गालियों की ट्रेनिंग दी जा रही है। और तेजस्वी यादव ही वो एक ऐसे प्राण व्यक्ति हैं, जो कि ऐसा व्यक्तित्व है जो कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सबको बिहार आने पे मजबूर कर रहे हैं। बाकी सारी खबरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए News 24। धन्यवाद।